लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठों में सांप का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फूर्ति करते हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। अंतिम दिनों के अधर्म, लिखा है दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी मतलब आप लोग जानते हो कि बस मेरा भला हो जाए, चाहे किसी का हो या ना हो, चाहे कोई मरे, चाहे कोई पिटे, चाहे कोई लड़ाई दंगा हो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो, मेरी जिंदगी सही रहे, मेरे फायदा हो और मुझे आनंद मिले, मेरे जीवन में सुख, चैन, विश्राम और आराम मिले, चाहे कितना भी दुख में हो, मुझे फायदा हो। यह है स्वार्थी। और लोभी कौन है? लोभी मतलब जो किसी भी के शरीर, प्राण और आत्मा और धन और तन और मन का मतलब भूख और प्यास रखता हो, कि अपनी शारीरिक अभिलाषा और भोग विलास में ज्यादा इच्छा और ज्यादा उन्नति और ज्यादा अपने आप को इन चीजों के अंदर बहुत धनवान समझता हो या इनकी इच्छा रखता हो। लोभी, चाहे किसी भी चीज का लोभ हो, चाहे धन का, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे किसी के रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस का, चाहे किसी के भी शरीर प्राण और आत्मा का, लोभी। और डींगमार कौन होता है? डींगमार जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे पास धन है, सोना है, चांदी है, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और अभिमानी कौन होता है? घमंडी, कि जो मेरे पास है ना वो किसी के पास नहीं है, मैं ही कर सकता हूँ और मेरे द्वारा कोई और नहीं कर सकता, मेरे पास ही है। जो बोलता है ना कि सिर्फ मैं ही हूं, तो वो अभिमानी मतलब घमंडी है। निंदक मतलब निंदा करने वाले, अपने आप को अच्छा दिखाकर दूसरों को जो नीचे गिराते हैं, वो अपने आप को जो अच्छा दिखाते हैं, वो निंदक है, मतलब सामने वाले की निंदा करते हैं। माता पिता की आज्ञा का टालने वाले, आज क्या करते हैं? माता पिता की आज्ञा का टालते हैं। बेटा दूध लिया, बेटा ये काम कर ले, बेटा गेम छोड़ दे, बेटा फोन छोड़ दे, बेटा ये काम कर दे, बेटा सामान उतार दे, बेटा ये सामान दुकान से लेकर आ जा, बेटा मेरे लिए ये काम कर दे, बेटा पानी पिला दे, रोटी सब्जी दे दे। नहीं मम्मी मैं नहीं कर रहा, बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, दिख रहा नहीं है, अभी आ रहा हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, घर पे आ जाऊंगा। माता पिता की आज्ञा का टालने वाले, हर चीज को मतलब ढिलाई और ढिठाई करने वाले। कृतघ्न, अपवित्र मतलब जो भी काम परमेश्वर की महिमा में पवित्रताई से किया जाता है, उसको अपवित्रताई से करना। अपवित्र करना मतलब अगर मुझे पता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन मैं फिर भी जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं, तो अपवित्र, ये अपवित्र काम कर दिया। और लिखा है दया रहित मतलब जिसने कभी किसी के आगे माफी मांगी ही नहीं है, तो उसको दया का मतलब कैसे पता होगा? वो दया कैसे कर सकता है? दया रहित, जिसके अंदर, जिसके डिक्शनरी में, जिसके जीवन में, जिसके मन और विचारों में, जिसके शब्दों में कोई दया नाम का शब्द है ही नहीं, मतलब कोई माफ करना जानता ही नहीं है, उसे कहते हैं दया रहित। आज क्या हो रहा है? आज आप लोग जानते हो कि कोई किसी को माफ करना नहीं चाहता है, बड़े बड़े काम सब कर लेते हैं, कोई किसी को अपने मुंह नहीं लगाना चाहता है, कोई किसी को क्षमा नहीं करना चाहता है, कोई किसी को माफ नहीं करना चाहता है, एक दूसरे के विरोध में अपने मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या रखकर बैठे हैं, ढा रखकर बैठे हैं, जलन रखकर बैठे हैं। कोई दया वाली बात है ही नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, कोई दया है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। और क्षमा रहित, कभी किसी से जब माफी मांगी ही नहीं, तो माफी देंगे कैसे? जब किसी के आगे झुकना सीखा ही नहीं है, तो क्षमा देंगे कैसे? इसीलिए क्षमा रहित है आज इंसान। दोष लगाना मतलब कभी किसी भी गली के कोने पर, किसी के भी घर परिवार में, किसी की भी बहन की, माँ की या किसी के भाई की, परिवार की, किसी के रिश्ते नातों की टांग खींचना, एक दूसरे पर दोष लगाना। उसकी बहू ऐसे करती है, उसका पति ऐसे करता है, उसके बच्चे ऐसे करते हैं, अपने ऊपर ना देखकर वरन दूसरों पे दोष लगाना, अपने अंदर कमी को ना देखकर वरन दूसरों के अंदर कमी ढूंढना, दोष लगाना। ये बातें भले ही आपको चुभ रही होंगी, आपको हर्ट कर रही होंगी, आपको काट रही होंगी कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वचन ऐसा कहाँ कहता है, ऐसे कैसे कहता है, वैसे कैसे कहता है, सौ मुंह सौ बातें। लेकिन जो सत्य है वही बताना चाहता हूँ। चाहे भले ही आपको ये वचन पूरी तरीके से एक आईना बनकर आपके सामने खड़ा हो, चाहे अपने आप को अगर आप देख रहे हो इस वचन के द्वारा, अगर आप जांच रहे हो, चाहे आपको दाग धब्बे झुर्रियां दिखाई दे रही हैं, तो ध्यान रखना, अगर ये वचन आपको टच कर रहा है, अगर काट रहा है, तो आपको करेक्शन की जरूरत है। गोली कड़वी जरूर है लेकिन काम करती है, और समय अभी है कि मन फिरा लो अपनी बुरी अभिलाषाओं से, बुरे कामों से, बुरे चाल चलन से। और लिखा है असंयमी मतलब अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, मतलब कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, गलत और गंदे काम करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कह रहा है नहीं प्रार्थना नहीं करनी, फोन चलाना है। नहीं भाई, और प्रार्थना में बैठा नहीं जा रहा, मेरे को नींद आ रही है, वचन पढ़ा नहीं जा रहा, नींद आ रही है। असंयमी
असंयमी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन शैतान के काम करने में, पाप करने में, गलत फोटोज वीडियोस चुटकुले शेयर करने देखने में तो हमें मजा आ रहा है, लेकिन प्रार्थना करने में हमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा अपनी बॉडी पर, अपनी आंखों पर, अपने विचारों पर। प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या अपने मन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। असंयमी बिल्कुल भी हमारे शरीर पर कंट्रोल नहीं है। जब ही तो लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और शरीर आत्मा के विरोध में, ताकि जो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें जो करना चाहिए वो हम ना कर पाए। इसीलिए कहते हैं असंयमी, हमें संयम धरना चाहिए। और कठोर, कठोर का मतलब क्या होता है? जब अगर कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, अगर उसको समझाया जाता है, जो जानबूझकर भी गलती कर रहा है या अनजाने में भी गलती कर रहा है, लेकिन अगर उसको समझाया जाता है लेकिन फिर भी वो ढिठाई दिखाता है, अपने आप को मतलब सही दिखाने की कोशिश करता है या नहीं मानता है, नहीं भाई मैं तो जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मुझे मत बताओ, मुझे मत समझाओ, मैं सही चला रहा हूँ, ठीक है, आप अपने आप को देखो, ठीक है, मेरे को नहीं बदलना, आप अपने आप को बदलो, ठीक है, मैं जानता हूँ मैं कितना आराधना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, ठीक है, आप अपने आप को देखो, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मत समझाओ। कठोर बनना जिसमें बिल्कुल दीनता नम्रता है ही नहीं। मतलब मैंने तो कभी पाप नहीं किया, मैंने कब गलती कोई कर दी, मुझसे तो कोई गलती हुई नहीं है, अगर हुई भी होगी तो चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम कौन होते हो बताने वाले। और अपने आप को देखो, अपने शरीर प्राण और आत्मा को देखो, अपने चाल चलन को देखो, अपने रवैये को देखो। कठोर, ये शैतान के काम है, कठोरपन, क्योंकि अंतिम दिनों के अधर्म है। खुदावन का वचन साफ कहता है इंसान अपने आप अपनी गलती को नहीं देखेगा, वरन अगर सिखाया भी जाएगा ना तब भी सही वाले व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को झुटला देगा। क्यों? क्योंकि इंसान को पाप में मजा आता है, इंसान सही होना चाहता ही नहीं है, अपने आप को बड़ा और अच्छा दिखाता है। और हम एक तरफ कहते हैं कि हम मसीह हैं, अगर मसीह है तो मसीह ऐसे गुण हमारे अंदर दिखाई भी देने चाहिए। लिखा है मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसको चांटा मारा गया, चांटे के बदले उसने चांटा नहीं किया, उसको सरकंडा मारा गया, उसने झूठ के बदले झूठ नहीं कहा, उस पर दोष के बदले दोष नहीं लगाया गया। ध्यान रखना, उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, वरन यीशु पर स्वयं दोष लगाया गया। उसने चुप्पी लगाकर सहा और अपने आप को परमेश्वर सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा और करता गया। उसने ये नहीं कहा कि भाई मैंने कब कौन सी गलती कर दी, मुझे क्यों क्रूस पर चढ़ा रहे हो, मैंने कब किसी पर दोष लगा दिया, मैंने कब किसी की बुराई कर दी, मैंने किसी को गाली कब बकी। अपनी सफाई नहीं दी यीशु ने। जब यीशु को बोला गया तो यीशु ने चुप्पी लगाकर सही। आज यही तो गुण हमारे अंदर नहीं है। अगर कोई हमें करेक्ट करता है, अगर कोई हमें सिखाता है तो हम इतने कठोर बन जाते हैं कि उसकी बातों को सुनना और समझना ही नहीं चाहते। इसलिए खुदावंत का वचन कहता है यदि आज तू उसका वचन सुने तो अपने मन को कठोर ना कर। आज खुदा चाहता है कि जिसके जीवन में जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, जिसके जीवन में छोटी छोटी ऐसी गलतियां, ऐसी अभिलाषाएं हैं, ऐसी गलत और गंदी हैबिट्स हैं, तो इन चीजों को निकाल लो, कहीं थोड़ा सा खमीर पूरा गुना हुआ आटा खराब ना कर दे और बाद में कोई ये कहने ना पाए कि प्रभु हमें तो किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं। और अगला है भले के बैरी, मतलब अगर बताया जा रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो किसी के ठोकर का कारण बनो, ना ही कभी ठोकर खाओ, ना ही बुराई करो, ना ही दोष लगाओ, ना ही कोई ऐसा काम करो जिससे कि परमेश्वर का वचन टूटे या कोई ठोकर खाए, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना, मतलब जो भली बातें उनको एक्सेप्ट ना करके अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना, भले के बैरी बन जाना। प्रभु का वचन चाहे कुछ भी कह रहा है, भाई मेरी यारी दोस्ती ये है, मैं चाहे कोई सी भी पोस्ट शेयर करूं, चाहे मैं कुछ भी अपलोड करूं, चाहे कोई सा भी स्टेटस लगाऊं, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊं, चाहे किसी भी बियर बार में जाऊं, किसी के साथ भी रंगरलिया बनाऊं, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? भले के बैरी। जो परमेश्वर का वचन सिखाता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो है कौन? वो स्वयं खुदावन की आत्मा में होकर है। लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 2 आयत में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। खुदावन स्वयं कहता है अपने अभिषिक्तों से कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझा, सहनशीलता के साथ समझा, उनको उलाना दे, उनको डांट। और अगर फिर भी नहीं मान रहे तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि एक तरफ वचन में ऐसा भी लिखा है, अगर मैं पढ़ना चाहूँ आपके लिए, लिखा है कि वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो अभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। कि भाई अरे यार उस परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के लोगों ने, या वो बंदा भी तो शेयर कर रहा है, वो अपलोड कर रहा है, ऐसे ऐसे स्टेटस, ऐसी पोस्टेस अपलोड कर रहा है, ऐसी पोस्टेस शेयर कर रहा है, मैंने कर दी तो क्या हो गया यार? वो भी तो ऐसे स्टेटस लगा रहा है, वो भी तो गाली गलौज कर रहा है, वो भी तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, वो भी तो लड़कियों के साथ बियर बार जा रहा है, वो भी तो मूर्ति का चढ़ा हुआ खा रहा है, वो भी तो पूजा पाठ कर रहा है। दूसरों को देखकर अपने आप को, मतलब दूसरों को देखकर अपना चाल चलन बिगाड़ लेना, वरन ऐसे काम करने वालों से भी प्रसन्न रहना कि वो भी कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यीशु इस बात में शिक्षा देता है कि मेरी सी चाल चलो, संसार को सदृश्य ना बनो, संसार के जैसा मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जैसा मैं हूं वैसा तुम भी संसार में बनो और मुझसे सीखो,
लेकिन हम तो यीशु से सीखते ही नहीं हैं। कभी कुछ भी अपलोड कर देते हैं, कभी कुछ भी स्टेटस पे लगा लेते हैं, कभी कुछ भी पोस्ट शेयर कर देते हैं, या किसी के साथ भी रंग रलियां मना लेते हैं, किसी के साथ भी घूम ले फिर लेते हैं। कोई भी फालतू की ऊट पटांग उल्टी सीधी स्टिकर्स या स्टेटस या कमेंट्स या कोई भी ऐसी प्रोफाइल लगा लेते हैं जिससे कि दूसरे लोग ठोकर खाते हैं। हम तो भले के वैरी बनेंगे भाई और कठोर बनेंगे भाई। आप क्या करोगे? आप पहले अपने आप को संभालो, ठीक है? परमेश्वर सच्चा न्यायी है। साफ लिखा है, जो मृतकों, मरे हुओं का और जीवितों का न्याय करेगा। लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल। दृष्टि के अनुसार क्या? अगर मुझे पता है कि ये काम गलत है, लेकिन अगर फिर भी मैं कर रहा हूँ तो ये गलत है। अगर मुझे पता है कि ये काम गलत है, अगर मैं उसको छोड़कर कोई भला काम कर रहा हूँ तो ये काम सही है परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन अगर मुझे पता है कि गलत काम है और फिर भी मैं जानबूझकर गलत कर रहा हूँ तो परमेश्वर न्याय करता है। अब परमेश्वर उतर कर ये नहीं बोलेगा कि बेटा तू ऐसे स्टेटस मत लगा, ऐसी वीडियोस मत देख, ऐसे चुटकुले मत देख, ऐसे चुटकुले शेयर मत कर, ऐसी फालतू की ऐसी मजाक हंसी ठट्ठे वाली वीडियो शेयर और पोस्ट मत कर, या ये चीज़ अपलोड मत कर। अब वो उतर कर ये नहीं बोलेगा, उसने सब कुछ पहले ही हाथों में सौंप दिया है हमारे। हमें इस आईने से अपने आप को जांचना है और परखना है। लिखा है सबोपदेशक 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, जवानों को सलाह, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, पाप में मगन ना रह। वचन में लिखा है आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। संसार में आनंदित नहीं रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है। और अपनी मनमानी कर, पर अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हमें दूसरे को देखकर अपनी चाल नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना लेखा देना है। इस बात का ध्यान रखना। कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता, बचाने वाला परमेश्वर है। अगर बचाने वाले ने हाथ हटा ली तो कोई दूसरा बचाने वाला है ही नहीं। ध्यान रखना। थोड़ी देर के मजे के चक्कर में ना अपनी जिंदगी को खराब मत करो। फिर मत कहना कि हमें आशीष नहीं मिल रही, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहे, हमारा ये काम क्यों रुका हुआ है, हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आ गई। फिर मत कहना, क्योंकि खुदावन इसमें साफ कहता है अपने आप को बुरी चाल से दूर करो। क्योंकि साफ लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, बुरी चालों से फिरना है, जो हम बुरी हरकतें करते हैं ना, बुरी चाल चलन से, उनसे हमें दूर होना है। यहाँ पर लेकिन साफ लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म, कठोर, भले के बैरी, और चौथा है विश्वास रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम फिर भी ढिठाई में चल रहे हैं, अपनी बुरी चाल से नहीं फिर रहे, अपने गलत चाल चलन से नहीं फिर रहे, अगर अपनी बुरी और गलत अभिलाषाओं को, गलत हैबिट्सों को, गलत और गंदे कामों को, या गलत चाहे वीडियोस देखना, गलत फोटोज देखना, गलत चीज़ें शेयर करना, या कोई भी ऐसा गलत और घिनौना गंदा काम, हंसी ठट्ठे वाला काम जिससे परमेश्वर का वचन टूटता है, आज्ञाएं टूटती हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति ठोकर खाता है, तो इन चीजों के विषय में खुदावन साफ चेतावनी देता है। या फिर हम ऐसे काम करते हैं या ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न होते हैं, या उनको भी बढ़ावा देते हैं, या उनको देखकर हम सीखते हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता का बेटा हो, चाहे कोई पास्टर का बेटा हो, लेकिन दूसरों को देखकर हमें अपनी चाल नहीं बिगाड़नी है, उनकी करनी उनके साथ है। लेकिन जब हमें ये सारी बातें समझाई जा रही हैं, अगर हम इन बातों में नहीं समझ रहे, अपनी गलती को नहीं मान रहे, वरना हम बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और इन परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, जो हमें पवित्र जीवन जीना सिखाती है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, या हम ढीठ बन रहे हैं, नहीं पर प्रभु मैं तो अपनी जरूरतों को तो पूरा करूंगा ना, देख वो भी तो देख रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो ऐशो आराम कर रहा है, वो भी तो जा रहा है, वो भी तो टूर मना रहे हैं। चाहे कोई आराधक है, चाहे वर्शिपर है, चाहे कोई भी है, हमें किसी को देखकर अपनी चाल नहीं बिगाड़नी। अगर हम जान कर ढिठाई कर रहे हैं तो साफ लिखा है कि उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। अगर हमें सिखाया जा रहा है लेकिन हम फिर भी दीनता नम्रता के साथ अपनी गलती को नहीं मान रहे और हम ढीठ बने हुए हैं, नहीं भाई हम तो गलत हो ही नहीं सकते, वो भी तो कर रहे हैं, उनको समझाओ, उनको सिखाओ, और इतने सारे लोग कर रहे हैं, वो भी तो क्रिश्चियन है, वो भी तो क्रिश्चियन है। अगर दूसरे को देखकर हम ढिठाई कर रहे हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये ढीठ होता है। और लिखा है घमंडी, मतलब कोई करे ना करे, भाई मैं तो कर सकता हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, मेरे पास धन दौलत है, रोटी कपड़ा पैसा बंगला है, गाड़ी है, किसी भी चीज़ का घमंड, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे बाल हैं, अच्छा गाता हूँ, अच्छा बजाता हूँ, अच्छा प्रचार, सो मैनी थिंग्स, कुछ भी बात, घमंडी। और लिखा है और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर को चाहने वाले नहीं, सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। एक तरफ आराधना प्रार्थना तो चल रही है, चर्च भी जा रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, चाहे प्रचार है, चाहे कुछ भी है,
परमेश्वर की महिमा एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन सुख विलास ही को चाहने वाले वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। हाँ भाई, हम चर्च भी जा रहे हैं, संडे संडे चर्च जाते हैं, घर में आराधना प्रार्थना करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, दान 10वां हिस्सा भी देते हैं, हम तो वचन भी सुनाते हैं, हम तो मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी करते हैं, हम तो आराधना भी सुनते हैं, चर्चेस भी जाते हैं संडे संडे, और हर ईस्टर डे पर और पाम संडे को और 25 दिसंबर को भी आते हैं। मतलब हम भक्ति का भेष तो धरते हैं कि हाँ भाई हम चर्च जा रहे हैं, हम परमेश्वर के भक्त हैं। भेष धर रखा है, सिर्फ नकाब लगा रखा है हमने ऊपर से कि लोग हमें बहुत अच्छा क्रिश्चियन जाने। क्रूस लगा रखा है घर के अंदर, घर के बाहर स्टार टांग रखा है कि हम बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं। तो लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। मतलब शक्ति को ना मानेंगे। परमेश्वर कह रहा है बेटा बुराई से बैर कर, गलत और गंदे कामों से दूर हट जा, ठट्टा करने वाले लोगों के साथ मत बैठ, ना ही उन ऐसे काम कर, ना ही ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न रहे, और ना ही ऐसे काम करने वालों के साथ बैठ। साफ लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। लेकिन फिर भी परमेश्वर बार बार कह रहा है कि बेटा गलत पोस्ट शेयर मत कर, गलत चीज अपलोड मत कर, गलत काम मत कर, गलत फोटोज मत दे, गलत वीडियोस मत दे, किसी का दिल ना दुखा, मेरी आज्ञाओं का पालन कर। लेकिन परमेश्वर की बात को ना मानकर भक्ति का भेष धर रखा है हमने, लेकिन हम सुख विलास को चाहेंगे। सुख विलास को चाहने का मतलब कि भाई जो मेरे को अच्छा लग रहा है ना, जो मेरे शरीर को अच्छा लग रहा है, जो मेरी आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है, जो मेरे कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, चाहे दुनियावी गाने हैं, चाहे आंखों से गलत फालतू के हंसी मजाक के, फालतू के टीवी सीरियल्स, फालतू के जोक्स, फालतू की हंसी मजाक की गलत और गंदी फोटोज और वीडियोस, चाहे बच्चे की हो, चाहे बड़े की हो, चाहे कैसे भी हो, देखने में भाई जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, जिनसे मेरी आंखों को सुख हो रहा है, मैं तो वही करूंगा। तो यही लिखा है साफ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। कौन? साफ लिखा है, और परमेश्वर के नहीं वरन वो सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। खुदावन आज साफ कहता है कि किसी दूसरे के चक्कर में आपकी पवित्रता खराब ना हो जाए, गेहूं के द्वारा गेहूं के साथ साथ घुन ना पिसे। और लिखा है चौथा अध्याय उसकी 3री आयत में, 2 तीमुथियुस का, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब जहां पर खरी शिक्षा दी जा रही है, जहां पर सीधी बातें बोली जा रही हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे काम मत करो, ये गलत पोस्ट शेयर मत करो, गलत स्टेटस मत लगाओ, गलत फोटोज मत देखो, गलत वीडियोस मत देखो, गलत लोगों के साथ खड़े मत रहो, गलत चीजों को मत खाओ, या ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो। अगर ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर के लोग बता रहे हैं ना, तो ऐसी बातों को इनकार करने वाली बात है। साफ कह दिया यहाँ पर परमेश्वर ने कि ऐसी बातों को तो हम सुनेंगे भी नहीं। क्यों? कैसी बातों को सुनेंगे? जो हमें सुनने में अच्छी लगे, हाँ भाई, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी लगे, जो हमारी आदतों में भी अच्छी हो। क्या हाँ भाई यीशु मसीह के चर्च तो जाना है, चर्च आ रहे हो ना, बस ठीक है, बाकी कुछ भी करो। संडे संडे को चर्च आ जाओ, बाकी चाहे कुछ भी करो। घर में क्रूस टांग लो बहुत बड़ा, बाकी चाहे कुछ भी करो, चाहे गाली गलौज करो, चाहे लड़कीबाजी करो, चाहे लड़काबाजी करो, चाहे कोई भी गलत और गंदी फोटोज वीडियोस देखो, या चाहे कोई सा भी पोस्ट शेयर करो, चाहे कोई भी हंसी ठिट्ठे वाले काम करो, चाहे किसी का भी दिल दुखाओ, चाहे कोई मारपीट करो, चाहे किसी के साथ कोई भी रंग रलियां मनाओ। यही तो चीज है, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मतलब साफ लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। परमेश्वर का वचन खरा है जो कहता है कि भाई बुराई से बैर कर। खरा क्या है कि तू बुराई कर रहा है, तुझे बुराई से बैर करना है, बुराई से दूर रहना है, ये खरा उपदेश है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसी चीजें तो लोग को सुनना पसंद नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। आगे क्या लिखा है? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। कि हाँ भाई ये वाला वचन सही है यार, ये तो मुझे ये गलत काम छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे हैं यार, ये तो मुझे सिर्फ चर्च आने के लिए कह रहे हैं, बाकी चाहे कुछ भी करो यार, ये तो मुझे मना नहीं करते टीवी देखने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। मतलब और दूसरी बातों को लेकर भी कि भाई ये वाला पास्टर है ना, मुझे फोटोज देखने के लिए मना नहीं करता, गलत और गंदी वीडियोस देखने के लिए मना नहीं करता, गलत और गंदी। ये वाला पास्टर मेरे को टोकता नहीं है यार कभी भी, ये वाला पास्टर सही है। ये वाला पास्टर मेरे को कभी टोकता नहीं कि मैं ऐसी हंसी ठट्टे वाली फालतू की जो पोस्ट है इनको शेयर करूं या इनको अपने उस पर लगाऊं। ये वाले पास्टर बहुत अच्छे हैं यार, ये मेरे को टोकते नहीं कभी, चाहे मैं कितनी भी कैसी भी फोटो देखूं, चाहे कोई से भी चुटकुले सुनूं, चाहे कोई से भी चुटकुले पढ़ूं, चाहे कुछ भी शेयर करूं या ना करूं, चाहे घर में पढ़ा रहा हूं, चाहे किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो गंदी है, चाहे वो गलत है, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, मुझे कोई ये वाले पास्टर टोकते नहीं है यार। ये वाले पास्टर बहुत अच्छे हैं, अपने लिए कानों की खुजली मिटाने वाले उपदेशक, बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। क्या यार इन्हीं का वचन सुने करेंगे, ये प्रार्थना भी कर देते हैं और हमें कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं कहते। यार ये वाले पास्टर बहुत अच्छे हैं, ये
वाले उपदेशक बहुत अच्छे हैं। ये वचन खुदावंद का साफ कहता है। और लिखा है कि 6 दिन अपने काम कर, 7वें दिन मेरे भवन में आ जा। कौन से काम कर? अपनी जिम्मेदारी को निभा। प्रभु कहता है पवित्र जीवन जी, अच्छी चाल चल, बुरी चाल से फिर, और मेरी आज्ञा के अनुसार कर, मुझसे सीख, मेरे अनुसार चल, मेरी आज्ञाओं को पहले शांत दे, बुराई से बैर कर। लेकिन हम करते क्या है? 6 दिन अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे उपदेशक बटोर लेते हैं, और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम ऐसे सारे काम करते हैं जिससे हमारी आंखों को संतुष्टि मिले, कानों को संतुष्टि मिले, हमारे शब्दों को संतुष्टि मिले, हमारे शरीर को संतुष्टि मिले। क्या? लड़कीबाजी करना और उल्टी सीधी हरकतें करना और दुनियावी कामों में ऐसे सम्मिलित हो जाना, ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर करके, मतलब अपने आप को इतना संतुष्ट, इतना फ्री कर लेना कि हाँ भाई मैंने अपने सारे काम भी कर लिया, अब संडे आने वाला है, मैं चर्च जाऊंगा, बिल्कुल बहुत अच्छा एक क्रिश्चियन बन के जाऊंगा, अच्छे से बाल काट के जाऊंगा। मतलब ये चीज दिखाना, ये चीज परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। पता है हम कभी कभी अपने आप को कितना समझदार समझते हैं। हम सोचते हैं कि कोई वॉच ही नहीं कर रहा है, चाहे हम कुछ भी शेयर करें, कुछ भी देखें, कुछ भी स्टेटस पे लगाएं, कुछ भी अपडेट करें, कुछ भी अपलोड करें, चाहे कुछ भी लिखें, चाहे कुछ भी मीडिया में अपलोड करके किसी के पास सेंड करें या शेयर करें। किसी को ये डर नहीं है कि हमारा ऊपर वाला, बनाने वाला, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी तरफ निगरानी कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता है कि परमेश्वर के ऊपर क्या बीतती होगी। कोई ये नहीं सोचता है कि कोई हमारे द्वारा ठोकर खा रहा है। कोई ये नहीं सोचता है कि कोई अविश्वासी या विश्वासी देखेगा तो क्या वो मेरी ऐसी उल्टी सीधी हरकतों से, मेरी शेयरिंग से, मेरे पोस्टों से, मेरे फोटो से, मेरे वीडियो से जो मैं लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ, चुटकुले वगैरह, इन चीज़ों से कोई ठोकर खा रहा है। ये बात सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास और परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त, परमेश्वर के पास्टर्स, परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के आराधक बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर का बहुत ज़्यादा भय मानते हैं। उसकी इच्छा के बगैर तो शायद कुछ काम भी नहीं करते, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का कारण भी बने हैं वो लोग। ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है, ये बातें हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सबसे गलतियां हो जाती है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें फिर से मौका देता है कि बेटा अपनी बुरी चाल से फिर ले, अपने कामों को मान ले, अपनी बुराइयों को, पापों को मान ले और छोड़ दे, तो तुझ पर दया की जाएगी। मुझे बार बार विवश मत कर। देख, ध्यान रख, अभी मैं बार बार तुमसे चेतावनी दे देकर मैं कहता हूँ मेरी बातों को मान लो मेरे बच्चों, बुरी चाल से फिर जाओ। मैं चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कहता हूँ कि मुझे बार बार विवश मत करो। और लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 आयत में, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि अंत के दिनों में कैसा धर्म होने को है। अब ये अंत का समय नहीं चल रहा तो कैसा समय चल रहा है? इस समय परमेश्वर के लोगों को, बच्चों को प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए और एक दूसरे के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनना चाहिए। हम चाहे घर में हैं, लेकिन हमारी प्रोफाइल क्या बता रही है, हमारा लाइफस्टाइल क्या बता रहा है कि कोई ठोकर तो नहीं खा रहा है हमारे खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने से, हमारे कुछ शेयर करने से, कुछ अपलोड करने से, कुछ स्टेटस लगाने से, और कुछ भी अपने चाल चलने से या अपने रवैये से, हमारे बात करने से कोई ठोकर तो नहीं खा रहा है। अगर ऐसा है तो खुदावंद आज कहता है कि बेटा अपने आप को करेक्ट कर, अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे और बुरी चाल से फिर और मेरी सी चाल चल। जैसा मैं पवित्र हूं, मैं चाहता हूं कि तू भी पवित्र हो और मुझे विवश ना कर। लिखा है यिर्मयाह 16 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। क्योंकि लिखा है रोमियो 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब आगे लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मतलब हम अपने आप को बहुत ठीक समझ रहे थे, हम बहुत सही चाल चल रहे हैं, लेकिन हमने ढिठाई की। हमने और क्या किया? मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 2री आयत में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य क्या है? जो हमें करेक्ट करता है वो सत्य है, जो हमें सिखाता है, जो हमें सही चाल चलने के लिए मजबूर करता है वो सत्य है। जिसको सुनकर हमारे मन में डर आता है, जिसको सुनकर हमारे जीवन में एक पवित्र डर आता है और हम बुरी चाल से फिरने की इच्छा रखते हैं, वो सत्य है, लेकिन फिरते नहीं है, ये हमारी गलती है।
और लिखा है इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उसके सृजनहार की। मतलब आज हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। सृष्टि मतलब ये जो दुनियावी वस्तुएं हैं, दुनियावी काम है, मतलब इन चीजों के पीछे हम इतना भोग विलास में इतना पागल हो गए कि परमेश्वर की ना तो हम उपासना अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, वचन नहीं पढ़ पाते, आराधना नहीं कर पाते हैं। अगर बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। कहते हैं ना कि प्रभु ने साफ कह दिया कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है, क्योंकि हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। यहाँ पर प्रभु ने साफ कह दिया कि बेटा तुम सृष्टि की उपासना और सेवा की है। तुमने सृष्टि की उपासना मतलब हमने ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, यूज करो, लेकिन बुराई के लिए नहीं। क्या हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं? अगर एक बार कर दिया तो दूसरी बार हम क्या शेयर करते हैं? क्या उससे लोग ठोकर नहीं खाते? अगर 2-3 बार हमने परमेश्वर के वचन को शेयर कर दिया, अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर, 1-2 बार कर दिया, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार बाद में हम क्या चीज शेयर करते हैं? क्या जो लोग हमें देखते होंगे यार इसने तो मसीह का पोस्ट भी लगाया है, दूसरी बार इसने ये काम भी कर रखा है, तो वो क्या ठोकर नहीं खाते? ये है सृष्टि की सेवा। सृष्टि की सेवा मतलब सृष्टि के अधीन। सृष्टि क्या चीज करती है? ये सारी वस्तुएं, ये सारी सृष्टि है, मतलब इनको रचा गया है। क्या हम जाने और अनजाने में किसी के लिए ठोकर का और आंसुओं का और पाप का कारण तो नहीं बन रहे? लिखा है इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, मतलब इंसान ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक करना ना चाहा, वरन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के खरे उपदेश से कान फेर लिए। तो साफ लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ सेवक के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो परमेश्वर की विधि को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी है, चाहे कैसा भी विश्वासी है, चाहे कितना भी पुराना है। ध्यान रखना, साफ लिखा है कि परमेश्वर ने भी उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर और बदनाम करने वाले। किसको बदनाम? परमेश्वर का वचन का बदनाम नहीं कर रहे क्या हम लोग? ऐसे ऐसे काम करके दूसरों को तो बदनाम हमने किया ही था, क्या हम परमेश्वर के वचन का बदनाम नहीं कर रहे हैं? एक तरफ परमेश्वर के वचन को लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अश्लील फोटो या फालतू के हंसी ठट्ठे वाले स्टेटस या फोटोज अपलोड करते हैं। तो क्या इसमें मसीह का नाम खराब नहीं है? क्या हम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर रहे? क्या हम 2 सृष्टिकर्ताओं की सेवा नहीं कर रहे? एक तरफ शैतान है, एक तरफ परमेश्वर है। एक तरफ हमने भक्ति का भेष तो धर रखा है, परमेश्वर के चर्च में तो जाते हैं, लेकिन उसकी परमेश्वर की शक्ति को नहीं मान रहे, शैतान के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम किसके काम कर रहे हैं? क्या ये परमेश्वर का काम है? लिखा है एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और लिखा है कि इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को, उसकी चेतावनियों को जानते हैं। और इन परमेश्वर ने क्या कहा है? वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। साफ लिखा है प्रसन्न भी होते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़ो, क्योंकि हर इंसान को अपना लेखा देना है। ध्यान रखना इस बात का। और अपने आप को बुरी चाल से बचा कर रखो, बुरी अभिलाषाओं से बचा कर रखो। चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई परमेश्वर का कोई भी दास हो, किसी को देखकर अपनी चाल मत बिगाड़ो। चाहे पास्टर का बेटा है, चाहे कोई कलीसिया का जन है, चाहे कोई कितना भी बड़ा भविष्यद्वक्ता है, चाहे कितना ही बड़ा प्रॉफिट है, किसी को देखकर मत चलो। सिर्फ यीशु को देखो और वचन को देखो कि वचन क्या कहता है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है संसार में। मुझसे हम सबसे गलतियां हुई थी, लेकिन हमें उन गलतियों को मानकर छोड़ देना है कि हम कभी किसी के लिए पाप का, ठोकर का, आंसू का कारण ना बने। कोई परफेक्ट नहीं है।
क्योंकि शैतान ने पतरस के द्वारा भी काम किया था। ध्यान रखना, यीशु ने कहा था कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, जो प्याला मेरे पिता ने दिया है क्या मैं उसको ना पीऊं। शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, किसी को भी भटकाने के लिए, किसी की पवित्रता पर मतलब आंच उछालने के लिए या धब्बा लगाने के लिए पाप का। ध्यान रखना, एक बड़े कोरे कागज के अंदर एक छोटा सा बिंदु अगर काला सा डॉट लगाओगे ना, तो सबसे पहले नजर उस काले डॉट पर ही जाएगी। इसी तरीके से शैतान आपकी पवित्रता को खराब करना चाहता है। ध्यान रखना, अगर आप बचना चाहते हो तो पहले अपनी यारी दोस्ती को देखो, ऐसे लोगों को सर्च करो, उनको वचन से परखो, उनसे बोलो बतलाओ मत, वरन उनको उनके चाल चलन को देखकर, उनकी प्रोफाइल को देखकर, उनकी बात करने के तरीके को देखकर उनको परखो कि इस व्यक्ति में परमेश्वर का डर है या नहीं है। कहीं ये परमेश्वर के वचन को हल्के में तो नहीं ले रहा है। चाहे कोई आराधक है, चाहे पास्टर है, चाहे वर्शिपर है, एनीबॉडी, चाहे कोई भी, चाहे आपको मैं भी लगता हूं। अब ये बातें आपको इसीलिए बताई जा रही है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खुदावन की आत्मा के चलाए चलने आत्मा क्या है? वचन। और वचन से हमें परखना है, क्योंकि लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन वचन से मतलब वचन और आत्मा से परखो कि कौन सही है और कौन गलत है। अपने आप को बुरी चाल से बचा लो और सही मार्ग को पकड़ो, सही शिक्षा को पाकर सही के अनुसार चलो। और जो भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उनको परखो कि जो बताया और सिखाया जा रहा है क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है। जो बातें आपको इस चैनल के द्वारा ही बताई जा रही तो उनको परखो कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों से गलतियां हो जाती हैं और हुई भी हैं हम लोगों से। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, सिखलाएगा नहीं, और जब तक उन चीज़ों को हम परखेंगे, जांचेंगे नहीं, और जब तक उनकी गहराई को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन यदि आपको समझाता है, सिखाता है, बताता है, तो हर बात को वचन से परखो। अपनी यारी दोस्ती को परखो कि परमेश्वर ने कैसे दोस्तों के साथ रहने के लिए कहा है। अगर आपका यार दोस्त कोई पियक्कड़ है, अगर कोई जुआरी है, तो आपको वचन से परखना है कि ऐसे लोगों की संगति करनी है नहीं करनी है। चाहे आप किसी पास्टर के बेटे के साथ रहते हो, चाहे आप किसी पास्टर के साथ रहते हो, चाहे परमेश्वर के बहुत बड़े अभिषिक्त के साथ रहते हो, तो उनके चाल चलन, उनकी बात करने के तरीकों को देखकर, उनके बिहेव को देखकर आपको वचन से परखना है। प्रभु मुझे थोड़ा बहुत शक है, प्रभु क्या ये सही है या मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं सोच लिया, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। अगर मैं गलत हूं तो प्रभु वचन से बता कि तेरे दासों को, तेरे भविष्यद्वक्ताओं को, तेरे अभिषिक्त को, तेरे आराधकों को कैसा होना चाहिए, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, मैं किससे बात कर रहा हूं, उनका चाल चलन कैसा है और मुझे अपना चाल चलन कैसे रखना है। कहीं मैं दूसरों के साथ गलत संगति तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे जो जानने में है लोग, चाहे पास्टर है चाहे कोई भी है, कहीं मैं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया, चाहे कहीं प्रभु मैं किसी को देखकर कहीं गलत दूसरे रास्ते पर तो नहीं जा रहा प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हूँ, एक उदाहरण बताया जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि पौलुस ने भी कह दिया कि मैं तो प्रेरित होने के भी योग्य नहीं हूँ। प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, ना बल से न शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा है। मेरे भाई और बहनों, सच में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज भी बिगेस्ट फेलियर हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हूँ और आप सभी लोग हैं ना मेरे कांटेक्ट में हो, मेरे बहुत अच्छे यार दोस्त बन गए और हमारी चर्च में आते हैं और आपका मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है और आप लोग सारे मेरे फेसबुक पर फ्रेंड हो, यूट्यूब पर फ्रेंड हो। लेकिन अचानक मैंने जैसे हर संडे या हर रोज़ मैं कोई वचन शेयर करता हूँ और परमेश्वर की प्रार्थना की या कोई भी पोस्टेज होती है, कोई किसी ने अपलोड करी तो उसको मैं शेयर कर देता हूँ, या उस पर पॉजिटिव परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन लिख देता हूँ, या प्रेज द लॉर्ड लिख देता हूँ, या ग्लोरी टू गॉड लिख देता हूँ, तो ये अच्छा है। लेकिन उसके बाद अचानक बीच में ही अगर मैंने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी किसी के ऊपर, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, या किसी की पोस्ट पर हंसने के लिए, या किसी पे दोष लगाने के लिए, समझ लो कोई फालतू का दुनियावी चुटकुला ही डाल दिया, दुनियावी चुटकुला जो ठट्ठा कहलाता है, जिससे किसी को कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिससे इंसान ठट्ठा कर रहा है, पाप कर रहा है और पाप का कारण बन रहा है ना। तो ये चीज परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। तो 1% आपको इन बातों से थोड़ा बहुत लगेगा यार पास्टर जी ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो इन चीजों को आपको वचन से परखना है, क्या ये चीज एक दास के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक वचन में आप सभी के आगे पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका अगर हेडिंग पढ़े तो लिखा है आराधना संबंधित निर्देश। एक आराधक को कैसा होना चाहिए और आराधना से संबंधित जो निर्देश है, जो बातें है वो सुनना। लिखा है 2 आयत में कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, मतलब परमेश्वर ने जिनको ऊंचा पद दिया है, लिखा है उनके निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी गंभीरता और सारी भक्ति के साथ जीवन बिताएं। गंभीरता मतलब हर एक छोटी छोटी बातों में गंभीर,
क्या प्रभु ये बात तुझे पसंद आएगी, क्या मैं ये काम करूं, क्या ये पोस्ट अपलोड करूं, क्या ये पोस्ट अपडेट करूं, क्या ये मैं लिखूं, क्या ये कमेंट करूं। हर चीज में इन परमेश्वर का भय मानेगा एक सच्चा आराधक, एक सच्चा वर्शिपर, एक परमेश्वर का भय मानने वाला दास। ध्यान रखना, वो छोटी छोटी बातों के अंदर भी अपने आप को एक ऐसा प्रूफ करके दिखाएगा कि हाँ प्रभु, शायद क्या पता मेरे इस छोटे से काम से भी तेरा दिल दुख सकता है, क्या पता किसी ने ठोकर खा ली तो लाखों करोड़ों लोग हैं और जानने में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, अगर मैंने फालतू में किसी को गलत कह भी दिया, सुनने वाले पर क्या सोचेगा। क्योंकि हमारी शब्द ऐसे होने चाहिए भक्ति के साथ, बिल्कुल गंभीरता के साथ और तेरी चेतावनियों के साथ, और उसमें कोई भी फालतू की खोट वाली बातें ना हो, कोई बुराई की बातें ना हो, उसमें ऐसी बातें हो जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो और शांति मिले और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार वो सामने वाला करेक्ट हो और सही चाल चले। समझने की कोशिश करना है मेरे भाई और बहनों। यदि किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो सामने आई हैं, उन बातों को देखकर, सीखकर, समझकर ये वचन तैयार हुआ है, और इन बातों को जानना, सीखना, समझना और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमें आज्ञाएं, ये कोई सुझाव नहीं है, हमें परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। ध्यान रखना, ये मसीह जीवन कोई हल्के में लेने वाला जीवन नहीं है। कोई ऐसी बस सोना, जागना, उठना, बैठना दूसरों की तरह बस एक टाइम पे जैसे मंदिर का घंटा बजाते, जब मर्जी चाय, जब मर्जी प्रार्थना कर ली, जब मर्जी चाय आराधना कर ली। नहीं, ये मसीह जीवन बहुत पवित्रताई से चलने वाला जीवन है। यीशु के अंदर एक भी ऐसी बुराई नहीं पाई गई। यीशु ने कभी ठट्ठा नहीं किया, यीशु ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, यीशु ने कभी किसी के पाप का कारण नहीं बना। इस बात का ध्यान रखना। बस मेरे भाई और बहनों, आखिरी बस मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, एक छोटी सी प्रार्थना सभी के लिए करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तेरे सभी बच्चों को तेरे लहू में सील करता हूँ। प्रभु मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु यदि जाने मुझसे कभी दोष लगाया मैंने किसी पर, या बुराई करी, या किसी की कमी निकाली, या कोई भी ऐसा काम किया जिससे तेरा दिल दुखा, या तेरा वचन टूटा, या तेरी आज्ञाएं टूटी, या कुछ उतार चढ़ाव किया, घुमा फिरा कर कुछ कहा, तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मेरे शब्दों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो खुदा। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ इन सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो, तेरा आत्मा इन सबसे बोले और बातचीत करे, तेरा आत्मा का करेक्शन इन सभी के जीवन में आए, ये तेरे वचन की गहराई में जाने पाए खुदावन, एक एक वचन को अपनी जिंदगी में जीने पाए खुदावन। सिर्फ सुनने वाले, पढ़ने वाले ही नहीं, वरन उन पर चलने वाले बने खुदावन। इनको बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा दे, इनको परख का आत्मा दे खुदावन। इनको अपने डर से, इनको अपने प्रेम से, इनको पवित्रता, सच्चाई, खराई से भर दे खुदावन। क्योंकि तेरा आत्मा बहुत व्याकुल है खुदावन। तू रोता है, तू अपने वचन से बंधा हुआ है खुदावन। तू बार बार लोगों को चेतावनी देता है, बार बार समझाता है, सिखाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तुम्हें मन फिरा का अवसर फिर से दिया और हमें फिर से आज का दिन दिखाया कि हमें कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख तकलीफ, कोई कर्जा, कोई गरीबी, कोई घटी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यदि अगर कोई हो भी गई किसी को भी, तो प्रभु सभी के पाप क्षमा करना, सभी चंगे हो जाए, सबकी समस्याओं का हल निकालने के लिए, सबको आज़ाद करने के लिए, सबके दुखों में प्रभु तो एक सामर्थ्य काम करने के लिए, आचार्य कर्म करने के लिए, सबको हर एक प्रकार के समस्या, परेशानी, दुख तकलीफ, कर्जा, गरीबी, बीमारी, परेशानी से हर प्रकार के बोझ से आज़ाद करने के लिए, सबका बोझ उठाने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी भी सभी समस्याओं से तूने मुझे, हम सबको आज़ाद किया, तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चों को बहुत आशीष देना प्रभु, इनको प्रभु अपने आत्मा में, वचनों में, गुड़ भेदों में, प्रकाशों में और बढ़ाना, तेरी गहराई में प्रभु इनको लेकर चलना, ताकि वो पवित्र जीवन फूक फूक कर जिए प्रभु, तेरे साथ साथ चले, तेरी आज्ञाओं को पालन करे खुदावन, और कभी किसी के लिए जाने और अनजाने में ठोकर का, पाप का, आंसू कारण ना बने। क्योंकि प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु परमेश्वर हमें वॉच करते हैं मेरे खुदा, कोई भी किसी के चाल चलन को देखकर अपनी चाल बिगाड़ने ना पाए खुदावन। तेरा डर सबके जीवन में है मेरे खुदावन, क्योंकि शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है प्रभु, कि कब किसको फाड़ पाए। वो तैयार है प्रभु जवान लोगों की जवानी को पिता परमेश्वर पाप में गिराने के लिए, लेकिन प्रभु तू अपने लोगों को बचा के रख। तेरे लोगों के जीवन में प्रभु तेरा डर है मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। प्रभु किसी पर तेरी हाय ना आने पाए खुदावन, या कोई भी इन चीज़ों को मजदूरी में ना कमाए खुदावन। मजदूरी में कमाए तो सिर्फ तेरी दया, करुणा और अनुग्रह को कमाए। ऐसा चाल चलन चले प्रभु तेरे लोग, ताकि पवित्रताई का जीवन जीते हुए प्रभु तेरी भरपूरी की आशीषों को अपने जीवन में देखे, छुटकारे को देखे खुदावन। और कोई भी प्रभु तेरे वचन से पिता परमेश्वर कोई भी युद्ध ना करे खुदावन पिता। प्रभु तेरे वचन को प्रभु एज इट इज ले लें, सीख लें प्रभु एक वचन से तेरे, जैसे तूने प्रभु अपने आप को दीनो नम्र किया, तूने किसी से बैर भाव नहीं किया, तूने अपने आप को ठीक नहीं दिखाया, तूने कभी ढीठपंत नहीं दिखाया खुदावन। तूने कभी पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी बुराई नहीं करी, तूने कोई भी ऐसा काम नहीं किया वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप कर, वरन चुपचाप रहा।
तूने खुद गवाही नहीं दी खुदावन, वरन तूने अपने आप को सही चाल चलते चलते अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाया। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, हमें ऐसा बनाए, वो तैयार दुल्हन के रूप में हमें तैयार करे खुदावन, जिसको आप बादलों में लेने आने वाले। हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन की हर प्रकार की दाग धब्बे और झुर्रियों को खत्म करने के लिए, तेरे वचन के द्वारा हमें पवित्र करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। बस प्रभु हमें मजबूत करे, करेक्ट करे। हमें अपने आप को सीखना है, हमें अपने आप को इन बातों से, इन वचनों से, इन प्रकाशनों से और इन परिस्थितियों से, इन अनुभवों से सीखना है, ताकि हम दूसरों की तरह ठोकर ना खाएं, हम दूसरों की तरह ना गिरें, हम दूसरों को देखकर अपनी चाल ना बिगाड़ें, क्योंकि सबको अपना अपना लेखा देना है। हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। तो बस इतना कहना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। अपने आप को तैयार करो, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। ये समय लड़ने झगड़ने का, भिड़ने का, एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव करने का नहीं है, अपने आप को ठीक दिखाने का नहीं है। ये समय अपने आप को यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बनाने का समय है, वो दुल्हन बनाने का समय है